हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग अपने 10 इंपॉर्टेंट सवाल लगाने वाले हैं और ये सवाल वो हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आज हम सारे क्वेश्चन वर्ग तथा वर्गमूल से लेकर आए हैं। आसान से आसान और कठिन से कठिन वो सारे सवाल जो आपके प्रीवियस ईयर में भी आए हैं, और साथ ही साथ जिनको बच्चों को डर लगता है करते हुए वो सवाल हम आसानी से आपको बताएंगे कि आप उनको चुटकियों में कैसे सोल्व कर सकते हो। तो सारे क्वेश्चन आज हम यहाँ पे करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना हर उस बच्चे तक पहुँचा देना जिसको जरूरत है नवोदय में एडमिशन की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 8, 15 और 20 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? तो जब हमसे ये पूछा जाए कि भाई ऐसी संख्या बताओ जो इनसे डिवाइड भी हो जाए पूर्ण वर्ग भी हो, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जिन संख्याओं से हमें विभाजित करनी है उन संख्याओं का हमें एलसीएम लेना होगा, लासा निकालना होगा 8, 15, 20 का। चलिए एलसीएम निकालते हैं। 2 चौक 8, 15 ऐसे ही, 2 दशम 20, फिर 2 दूनी 4, 15 ऐसे ही, 2 पंजे 10, फिर 3 से 2, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। फिर यहाँ इसको 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 5 और 5, और उसके बाद फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो हमारा जो एलसीएम आया ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 3 12, पंजे 60, दूनी 120। तो इसका एलसीएम आया 120। अब हमें बतानी है, हमें तो संख्या बतानी है भाई, छोटी छोटी संख्या है कौन सी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे संख्या बराबर जो भी आपका एलसीएम आया उस एलसीएम की मल्टीप्लाई करेंगे किससे? इनके जोड़े बनाएंगे। किस किस का जोड़ा बन? 2 का जोड़ा बन गया, इसको हटा दो। किसका जोड़ा नहीं बना? एक 3 का जोड़ा नहीं बना, एक 2 का जोड़ा नहीं बना, एक 5 का। जिन संख्याओं के जोड़े नहीं बनेंगे उन संख्याओं से हम इसको एलसीएम को गुणा कर देंगे। एलसीएम हमारा 120 आया, गुणा करेंगे 3 दूनी 6 पंजे 30 से, तो गुणा करेंगे 12 तिया 36 और साथ में 2 जीरो पीछे। तो वो छोटी से छोटी संख्या हमारी 3600 होगी जो पूर्ण वर्ग होगी और इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो समझ में आया? अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ जो इनसे विभाजित भी हो जाए और पूर्ण वर्ग भी हो, तो आपको पहले दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद फिर जो भी एलसीएम आएगा उसमें मल्टीप्लाई करनी है किसकी? जिन संख्याओं के पेयर जोड़े नहीं बने। जैसे यहाँ पे 2 के जोड़े बन गए तो जोड़े नहीं बने 3 का, 2 का, 5 का, जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं बनेगा उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। कमेंट बॉक्स में बता दो समझ में आया कि नहीं पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, यहाँ पर बताया गया है वर्गमूल। ये निशान वर्गमूल का होता है। इसके अंदर ये संख्या यहाँ पर ब्रैकेट में है और प्लस में ये संख्या गुणा में है, इसको हल करके बताना है। तो पहले हम इसको माइनस कर लेंगे। 133 में से 89, 13 में से 9 गया आपका 4 बचा, 12 में से 8 गए 4, 44 आया। फिर प्लस 25 की 4 से गुणा करेंगे, 25 चौका आपका 100 हो गया। 100 को 44 से जोड़ेंगे तो 144 आपका वर्गमूल के अंदर आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे। इसको हल करने के 2 तरीके हैं। या तो आपको डायरेक्टली पता हो कि 144 किसका वर्ग है, जैसे मुझे याद है 12 का वर्ग 144 होता है, तो इसका वर्गमूल 12 हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका, अगर आपको ये नहीं पता है तब आपको क्या करना है, ये जो संख्या आपकी 144 है इस संख्या का आपको प्राइम फैक्टर करने हैं अभाज्य गुणनखंड। कैसे करते हैं? ऐसे देखो, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 से 72 कटेगा 36 बार, 2 से 36 कटेगा 18 बार, 2 और 2 से 18 कटेगा 9 बार, फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ये जो इसके फैक्टर आए 144 के, इसको हम वर्गमूल के अंदर रख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर बनाएंगे इनके जोड़े, पेयर। एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। पेयर में से एक बाहर आता है। ये जो 2 का जोड़ा है ना, इस जोड़े में से एक बाहर निकल जाएगा। ये जोड़ा बना, इस जोड़े में से एक बाहर निकल जाएगा। ये जोड़ा बना, इस जोड़े में से भी एक बाहर निकल जाएगा। तो 2 दूनी 4 तिया 12। देखो वर्गमूल कितना आया? 12 ही आया। अगर आपको डायरेक्टली याद है 144 12 का वर्ग होता है तो आप वैसे भी कर सकते हो। क्लियर बच्चे? अगला प्रश्न देखिए। इसमें कहा है 761 का वर्ग माइनस 239 का वर्ग का मान क्या होगा? अगर बच्चे आपको इस तरह का प्रश्न दिया जाए तो क्या इसका तुम वर्ग करने बैठोगे? क्या तुम इसको 761 की गुणा 761 में करोगे? नहीं, ऐसे करोगे तो गलत भी हो जाएगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर सही भी होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका देख लो। अगर 2 संख्याओं के वर्ग का अंतर हमें निकालना है, यानी कि बीच में माइनस का निशान है, तो आपको सिंपल सा मेथड अपनाना है कि ये जो वर्ग माइनस वाली संख्या, एक बार इनको प्लस कर दो, एक बार माइनस, यानी कि 761 प्लस 239 एक बार प्लस करो और गुणा करके एक बार इसको माइनस करो। 761 माइनस 239 प्लस करेंगे, 9 1 10, 6 3 9 1 10, 7 2 9 1 10, 1000 आ गया। फिर इसकी गुणा करेंगे, इसको घटाओ, यहाँ पर 11 में से 9 गया आपका 2 हुआ,
5 में से 3 गया आपका 2 बचा और 7 में से 2 गया 5 बचा। अब 522 की 1000 से गुणा करेंगे। जब बच्चे हम 100 या 1000 या 10 से गुणा करते हैं तो गुणा करने की जरूरत नहीं होती है। ये संख्या है 522, इसकी अगर हम 1000 से गुणा करते हैं तो 1000 में 3 जीरो होते हैं, 3 जीरो इसके पीछे लगा देंगे तो इसका हल हो जाएगा आपका 5 2 2 3 0। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो क्या सीखे यहाँ से कि अगर कभी भी दो संख्याओं के वर्ग आपको दिए जाएं तो आपको उनका वर्ग नहीं निकालना, एक बार उस संख्या को आपको प्लस कर लो उन दोनों संख्याओं को, एक बार उन दोनों संख्याओं को माइनस कर लो और फिर गुणा कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, 269 में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब बच्चे 269 में क्या जोड़ा जाए, कैसे पता करेंगे 269 में क्या जोड़ा जाए। इसके लिए आप देखो, आपको वर्ग, अगर हम 15 का वर्ग करते हैं तो 15 का वर्ग हो जाता है हमारा 225, 2 की इससे छोटा है, और 16 का वर्ग करते हैं तो 256, वो भी इससे छोटा है। 17 का वर्ग करते हैं तो 17 का वर्ग होता है 289, और हमसे पूछा गया है कि 269 में क्या जोड़ें कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यानी कि इससे जस्ट अगली जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो आपकी क्या है 289 है। तो हम जो इससे अगली पूर्ण वर्ग संख्या होगी हमारी 289, उसमें से 269 को माइनस कर देंगे। 9 में से 9 गया 0, 8 में से 6 गए 2, यानी कि हमारा माइनस करके क्या आया 20 आया। तो वो संख्या 20 है, छोटी छोटी अगर मैं इसमें जोड़ता हूं तो इसलिए जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। पूर्ण वर्ग क्या होता है, ऐसी संख्या जो किसी न किसी संख्या का वर्ग होती है। तो हमने देखा कि 269 के बाद की जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो हमारी क्या है 289, तो उससे अगली जस्ट जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसमें से इसको माइनस कर देंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संख्या के वर्ग में इकाई का स्थान 6 होगा। किसके इकाई का स्थान 6 होगा आपको ये बताना है। तो भाई इकाई का स्थान 6 कैसे करेंगे, ये जो आखिरी वर्ड होता है इकाई का वर्ड, इसकी से गुणा कर लो, 8 के 8 से गुणा करेंगे, 8 कितना आया 64। इकाई का अंक क्या आया 4, लेकिन हमें क्या चाहिए इकाई का अंक 6, तो ये वाली संख्या नहीं होगी। उसके बाद अगली है 24, 24 में से सिर्फ बाद का इकाई का अंक 4 है, 4 की गुणा 4 से कर दो, 4 चौक आ गया 16, तो इकाई का अंक कितना आया 6। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। कभी अभी आपको इकाई का स्थान पूछे इकाई के स्थान पर, तो इकाई का जो अंक है, इकाई का जो अंक है उस अंक की आपस में गुणा करके देख लो, जो अंक हमें चाहिए वो आ रहा है तो ये आंसर होगा, अदरवाइज ये आंसर नहीं होगा। अगला प्रश्न, 28 और 29 के बीच प्राकृतिक कितनी संख्याएं होती हैं, हमें ये बतानी है इनके वर्ग के बीच। यानी कि अगर मैं 29 का वर्ग करता हूं जो भी मेरी संख्या आएगी और 28 का वर्ग करता हूं जो भी वो संख्या आएगी, हमें बताना के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या होगी। तो मैं क्या करूंगा 29 का वर्ग करूंगा फिर 28 का वर्ग करूंगा, इन दोनों को हल करके जो भी आएगा उसमें से 1 घटा दूंगा, तो हमें बीच की पूर्ण वर्ग संख्या पता चल जाएंगी। तो देखो यहाँ पर बीच की प्राकृतिक संख्या तो देखो 29 और 28 मैंने पिछले सवाल में बताया था कि वर्ग मत करो, इनको एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, 29 प्लस 28 हो जाएगा और 29 माइनस 28 हो जाएगा और फिर माइनस का 1 जोड़ेंगे, 9 8 17, 2 2 4 1 5 57 गुणा में 1 माइनस में 1, 57 की गुणा 1 से करेंगे, 57 में से घटाएंगे तो 56। तो 28 और 29 के वर्ग के बीच 56 प्राकृतिक संख्या होगी। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर। समझ में आ गया। कभी भी आपको दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के बीच में पूछी जाए कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो इन दोनों संख्याओं का वर्ग आपस में घटा के जो भी आएगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विषम संख्या में इकाई होगी, किसी विषम संख्या इकाई का अंक होगा। तो विषम संख्या के वर्ग का ही इकाई का अंक होता है। 52 तो सम संख्या नहीं होगा, 56 विषम संख्या नहीं होगा, 57 देखो 57 में 7 विषम संख्या है ना, तो यही ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको पूछा जाए कि विषम इकाई का अंक होगा तो विषम संख्या का वर्ग देखेंगे, अगर पूछता सम संख्या तो सम संख्या का वर्ग देखेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि अगर दो संख्याओं के वर्गों के बीच में प्राकृतिक संख्या निकालनी है तो क्या करना होता है, 53 का वर्ग माइनस 52 का वर्ग और इसमें से 1 माइनस कर देंगे। मैं चाहूँगा ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दो, तभी तो मुझे पता चलेगा कौन बच्चे अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, सबसे बड़ी 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, आपको ये बताना है इसमें से छांट कर।
बेस्ट और क्वेश्चन ऑफ द डे है। और ये मैंने इस लास्ट में इसलिए लिया कि वो क्यों बच्चा जो असली में पेपर देना चाह रहा है, अगर वो यहाँ तक पहुँच रहा है तो वो इसको समझेगा, करेगा, और इस तरह का सवाल पेपर में बच्चों से छूट जाता है। तो आप समझ लो 4 अंकों के सबसे बड़ी संख्या, तो आप क्या लिखोगे? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखोगे जो है 9999। हमें बताना पूर्ण वर्ग संख्या, तो ये तो सबसे बड़ी संख्या, पूर्ण वर्ग कैसे बताएंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले जोड़े बनाएंगे, फिर इसका निकालेंगे वर्गमूल भाग वर्ग विधि से। ये 99 आया, तो इसको कैसे भाग करते हैं? जो संख्या हम भाग करेंगे उसके वर्ग से भाग होता है। जैसे 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 5 25, 9 नम 81, तो 9 बार होगा 9 नम 81। जितनी बार पहाड़ा चलता है उसको उसमें जोड़ा भी जाएगा। 9 9 कितना हो गया आपका? 18। घटाएंगे, 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया आपका 1, ऊपर से अगला जोड़ा उतार लेंगे। अब यहाँ पे कितनी बार पहाड़ा चलेगा वो देखेंगे। अगर हमारा यहाँ पे 5 बार पहाड़ा चलाएंगे तो 185 पंजे करना पड़ेगा हमें। अगर हम 5 बार चलाएंगे तो 5 यहाँ लिखेंगे और 185 पंजे करना पड़ेगा। 5 5 25, 5 8 40 और 2 42, 5 कम 5 और 4 9, कितना हुआ? तो 925 हुआ। और चलाएंगे 189 निमा देख लेते हैं चला के कितना आएगा। 189 निमा, 9 नम 81 बचा 8, 9 8 72, 8 80, 9 कम 9 8 17, 1701 आया। कितनी बार? 9 बार पहाड़ा चलाकर। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 9 नम 81, 9 8 72, 8 80, 9 कम 9 8 17, तो हमें फाइनली 9 बार पहाड़ा चला, तो यहाँ पर भी 9 लगाएंगे और ये आ जाएगा 1701। अब इसको माइनस कर देंगे। 9 में से 1 गया 8 और 9 का 9, 8 में से 7 गया 1, कितना बचा आपका शेषफल? 198। हमें बतानी थी सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या जो 4 अंकों की हो। तो हमने जब इसको सोल्व किया तो यहाँ पर ही हमारा शेषफल आ गया 198। अब हमें क्या करना है, जो हमारी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी इसमें से शेषफल को माइनस कर देंगे। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8 और 9। तो सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 4 अंकों की जो होती है 9801। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। और ये सवाल पेपर में बार बार आता है, इसको अच्छे से कर लेना। भाग विधि से हम पहले इसको गुणनखंड निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, जो भी शेषफल बचेगा वही शेषफल उतनी ही अंकों की संख्या में से भाग कर देंगे। इसी तरीके से आपको 3 अंकों की पूछा जा सकता है, 6 अंकों की पूछा जा सकता है, 8 अंकों की पूछा जा सकता है, लेकिन तरीका ये सेम ही रहेगा। इसी तरीके से हमें सवाल को सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, हर उस बच्चे तक पहुंचा देना जिसको ज़रूरत है और जिसको एडमिशन लेना है 100% उसकी ज़रूरत है। चलिए आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।